क्या ऐसा सच है कि कंपनियां हमारी फीलिंग के बेस पर हमें ऐड दिखा करके हमें कुछ न कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और हम उन्हीं ऐड को देख करके वो चीज़ खरीद लेते हैं, चाहे भले ही हमें उसकी नीड ना हो। और जाने अनजाने में की गई ऐसी शॉपिंग को क्या हम इमोशनल बाइंग कह सकते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फेस्टिवल धमाका, बिग डिस्काउंट जैसे ऑफर्स की वजह से आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीदते हैं, आपको विवश होना पड़ता है जो आप नहीं खरीदना चाहते हैं। हाँ, कभी कभार आपका इसके पीछे एक प्लान डिसीजन होता है, कुछ ऐसी ज़रूरत होती है जिसे आप इस ऑफर्स का इंतज़ार करते हुए खरीदते हैं। पर एक स्टडी में ज़्यादातर ये पाया गया कि 80% से भी ज़्यादा लोग इमोशनल बाइंग करते हैं। तो क्या मोटिव रहता है इमोशनल बाइंग का, आज हम इस वीडियो में बड़ी ही डिटेल के साथ देखते हैं कि हम क्यों इमोशनल बाइंग करते हैं। तो पहला मोटिव है प्राइड। दोस्तों, प्राइड मोटिव जो है वो इमोशनल बाइंग को बहुत आसानी से ट्रिगर कर देता है। जिसके पास जितनी हैसियत होती है वो उस तरह का सामान खरीदता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे इम्पोर्टेड कार लेता है, इम्पोर्टेड वॉच लेता है, इम्पोर्टेड क्लॉथ्स लेता है, इम्पोर्टेड एक्सेसरीज लेता है, इम्पोर्टेड ज्वेलरी खरीदता है। दूसरे भी तरह के लोग हैं जो इम्पोर्टेड नहीं लेते हैं पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उन्हें एडमायर किया जाए। इसके पास पैसा है, इसके पास दौलत है, ये अच्छा पहनता है, ये अच्छा करता है। दूसरा पॉइंट आता है फैशन। फैशन की वजह से भी लोग इमोशनल बाइंग करते हैं, क्योंकि अगर आपके दोस्त ने, अगर आपकी सहेली ने, अगर आपके किसी रिश्तेदार ने कोई नई फैशनेबल चीज़ पहनी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे पीछे न रह जाऊं, तो आप भी उस फैशन में जंप कर जाते हैं और वो चीज़ खरीद लेते हैं, भले ही आपके पास ढेर सारे कपड़े पहनने के लिए क्यों ना हो। तीसरी चीज़ आती है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। दोस्तों, यूथ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई हम सभी जो है अपोजिट सेक्स के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यूथ जब वो उस एज में गुजर रहा होता है जब उसे ज़रूरत होती है एक ऐसे आदमी की जो उसको समझे, उसे प्यार करे, तो उसके साथ में दोस्तों ये होता है कि वो उस तरह से अपने आप को ड्रेस करता है, उस तरह से अपने आप को ग्रूम करता है ताकि सामने वाला उसे देख करके अट्रैक्ट हो जाए। ये लड़के या लड़कियों दोनों पर सेम लेवल पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों। फिर आता है कंफर्ट बाइंग। दोस्तों, कंफर्ट बाइंग ये है कि कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो हमें ये फील कराते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम आपको कंफर्ट बेच रहे हैं। आपके पास कितना ही अच्छा गद्दा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने ऐड देखा और उसने कहा कि हमारा जो गद्दा है, जो हमारा गद्दे का जो कुशन है, जो आप इस पे लेटेंगे वो आपको बीमार होने से बचाएगा, आपको फुल कंफर्टेबल देगा, तो आपको लगेगा कि आप इसे खरीद लो, परचेज कर लो। हो सकता है कहीं ये वाला जो है आपका उतना कंफर्टेबल नहीं है और आप ऐसे में पैसा लगा देते हैं, खरीद लेते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, चेयर है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट के लिए खरीदते हैं। तो ये भी इमोशनल बाइंग होती है, क्योंकि अगर नीड है तब तो ठीक है, और नीड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है और फिर भी आप उस कंफर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए खरीद ले। कुछ लोग फैमिली मेंबर का अफेक्शन पाने के लिए परचेजिंग करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि भाई मैं फैमिली में रिकॉग्नाइज किया जाऊं, मैं फैमिली में बहुत ही वैल्यू किया जाऊं, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट हो। तो ऐसे फैमिली मेंबर से अफेक्शन पाने के लिए भी आप खरीदारी करते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, हैबिट्स की वजह से भी आप खरीदारी करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको एग्जाम्पल जो है वो स्मोकिंग ही आ जाएगा। बहुत से लोग स्मोकिंग पे मंथली 5,000 से 6,000 रुपए तक खर्च कर देते हैं, और नतीजा क्या होता है, फेफड़े सुलगाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैबिट इशू होता है जो आपको इमोशनल बाइंग के लिए ट्रिगर करता है। और इमोशनल बाइंग में एक और पैटर्न आता है, वो है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव पैटर्न जो तब ट्रिगर होता है जब आप या तो लोनलीनेस फील कर रहे हो, बोर्डम हो रहा है आपको, आप किसी से इग्नोर्ड फील कर रहे हो, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है कि अच्छा इसने मेरी बात नहीं मानी, चलो आज इसका मैं इतना पैसा लुटा ही देता हूँ, और आप जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर भी इम्पल्सिव बाइंग होती है। और एक इम्पल्सिव बाइंग और होती है जब आप अपने बच्चे को लेकर के मार्केट में जाते हैं और बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया दोस्तों, और उसने उंगली रख दी उस खिलौने पे, आप उसे नहीं समझा पा रहे हैं, ये भी एक इम्पल्सिव बाइंग का ही पैटर्न है।
क्योंकि बच्चा उस चीज़ को लेकर के रहेगा और आपको वो चीज़ दिलानी पड़ेगी, भले ही बच्चे के पास कितने ढेर सारे खिलौने क्यों ना हो। तो ये मोटिव्स हैं कुछ जो आपको समझने हैं, जिनकी वजह से आप इमोशनल बाइंग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इमोशनल बाइंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है आपके इमोशनल बाइंग पैटर्न को समझने का। उसके लिए सबसे पहले आपने पिछले 2-3 महीनों में जो भी शॉपिंग की है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब आप अगले स्टेप में लिस्ट को रिव्यू करिए और उसमें उन ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करिए जो आपने इमोशनली इम्पल्सिव डिसीजन लेकर के परचेज किए हों। आप जो नीड वाली चीज़ें हैं उन्हें साइड में कर दीजिए और जो आपने इम्पल्सिव वे में लेकर के किसी इमोशनल वजह से या आपको कोई ऐड वगैरह देख करके जब आपने परचेज किया हो तो उन्हें मार्क करते जाइए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने जो इमोशनली बाइंग करी थी, वहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने इमोशनल बाइंग के जरिए खरीदे थे, उसमें आपको ये देखना है कि आप उस समय जब आप खरीद रहे थे उसके पहले आप क्या फील कर रहे थे, खरीदने के बाद आपको कैसी खुशी महसूस हुई और खरीदने के कुछ दिनों बाद आपको उस प्रोडक्ट को देख के क्या लग रहा था, या आज क्या लग रहा है कि यार फालतू में ले ले, वही ले लिया, मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, बस खरीद डाला था उस समय मैंने, अब लगता है कि मेरे 500, 1000, 2000 रुपये इसी में चले गए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इसमें जो पैटर्न है वो ये देखिए कि आपको इस इमोशनल बाइंग के जरिए आपकी जेब को कितने का चूना लगा है, वो नंबर ऑफ फिगर जो है नोट करके रखिए। दोस्तों, जब आप ये जान ही लेते हैं कि आपको इमोशनल बाइंग की वजह से इतने रुपए का चूना लग चुका है, मंथली आप 8000, 10000, 12000 रुपये इमोशनल बाइंग में खर्च करते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा कि कब आप इमोशनल बाइंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन का पैटर्न बन चुका है। अब आपको बस सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी आपको वो इमोशनल बाइंग का पैटर्न ट्रिगर होने लगे, जब आपको लगने लगे कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बड़ा अंदर से कुछ क्रेविंग हो रही कुछ खरीदने की, तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। और अल्टरनेटिव क्या है कि या तो आप किसी दोस्त से बात कर लीजिए, या तो आप कोई गाना सुन लीजिए, या उस समय कोई मूवी देख लीजिए, या उस समय आप जाकर के कोई बुक पढ़ लीजिए, या अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा मूव करा दीजिए, वॉक कर लीजिए जनरली, तो भी आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं, जैसे ही आप कुछ देर के लिए आप अपने आप को वहाँ से अलग करेंगे, आप ऑटोमेटिकली वहाँ उस जो इमोशनल बाइंग पैटर्न है उसमें फंसने से बच जाएंगे। दूसरा एक फ्रेज आपने सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये जो फ्रेज है ये इशारा ये करती है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखना बंद कर देते हैं वो मेरे दिमाग से ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है, और ये फ्रेज परचेजिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम करती है। अब हम बार बार किसी ऐड को देखते हैं, रिपीटेटिव कॉल्स हमारे पास आती है, मुझे लगता है खरीद लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, कुछ तो अच्छा होगा इसमें, और उसी ऐड को अगर आप केवल एक बार देखें उसके बाद बंद कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस परचेजिंग से बच सकते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग आपकी नहीं होगी। इसके लिए सिंपल सा फंडा अप्लाई करिए कि अगर आप किसी शॉप में खड़े हैं तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए मूव आउट कर दीजिए, उसे देखिए मत, उस प्रोडक्ट पे आपका दिल आ रहा है तो, और ज़रूरत है नहीं। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। और हाँ, एक मज़े की बात बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले ऑफर्स चल रहे थे, फेस्टिवल ऑफर्स, और ये सारे ढेर सारी बचत के एड्स आ रहे थे, तो मेरे मोबाइल पे एक जोक आया, और वो जोक था कि अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ढेर सारी बचत करना चाहते हैं अपने शॉपिंग के ऐप के ज़रिए, तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन में इंस्टॉल हुए दोनों ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। जोक से पार दोस्तों, ये फैक्ट है, और यही हमारा तीसरा पॉइंट है। आप अपने मोबाइल में इस तरह के ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, तो आप अपनी इमोशनल स्पेंडिंग को बहुत ही कम लेवल पे करेंगे, और इससे आपका बहुत बड़ा बजट मेंटेन हो जाएगा, आप बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हैं। और अगर आप नहीं डिलीट करना चाहते कि बार बार कौन इंस्टॉल करेगा जब मुझे कुछ नीड होगी, तो आप इन्हें एक सेपरेट फोल्डर में रख दीजिए, और वो फोल्डर जब अंदर होगा तो जब आप स्क्रीन को टच करेंगे, जब आपको सामने वो चीज़ दिखेगी नहीं, तो शायद आपकी फिंगर एक बार रुक जाएगी, क्योंकि वो ऐप जो है वो किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, जहां आपको क्लिक करके इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, पहले फोल्डर खोलना पड़ेगा, तब वो आपको शॉपिंग ऐप सर्च होगा।
तो ये भी काम आप कर सकते हैं अगर उसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचर से जुड़ा है। वो क्या है कि हम सब ह्यूमन बीइंग को एक बहुत आसान सा शब्द आता है कि अरे यार आज नहीं कल। अगर ये फार्मूला आप शॉपिंग में अप्लाई कर लें तो भी आप इमोशनल बाइंग से बच जाएंगे। अगर आपको कुछ आज खरीदना है तो आप ये मान लो कि नहीं आज नहीं कल खरीदते हैं, और उस बीच में आपको जो 24 आवर्स का टाइम होगा उसके बीच में आपको डिसीजन लेने का, एक रेशनल थिंकिंग करने का टाइम मिल जाएगा, और आप ये सोच पाएंगे कि क्या रियली में आप जो खरीदना चाह रहे थे उसकी आपको नीड है या नहीं है। और जब ये चीज़ आप तय कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन 80-90% आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल नहीं हुआ तो। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आप ये नोट कर लें पैटर्न में कि आपको चूना कितने रुपए का लगा है, तो यहाँ पे आप आ जाइए और आप अपनी जेब का एक बजट बना दीजिए कि मुझे मंथली में इतने रुपए खर्च करने हैं, इससे ज़्यादा रुपए हमें शॉपिंग पे खर्च नहीं करने हैं, कुछ भी हो जाए। और उस पैसे को आप बड़ी ही सीक्रेट जगह पे रख दीजिए या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ से आप उसे इमीडिएटली निकाल ही ना सकें। एक अगर ऑपरेटिव अकाउंट्स में डालेंगे, एटीएम साथ में होगा तो निकाल लेंगे, क्रेडिट कार्ड होगा तो भी परचेजिंग कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपना एक मंथली बजट सेट कर लें, तो आप भी इमोशनल बाइंग से खुद को बचा सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई चाहने वाला शॉपिंग करने का बहुत मुरीद है, तो उसको ये सूक्ष्म ज्ञान की वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है वो भी पैसे बचाने की कला सीख जाए। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपने पैसे बचाते रहिए, क्योंकि पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।